बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पुर्तगाल के वीज़े के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ये वीज़ा आपको किस तरह मिल सकता है। इस वक्त दुनिया भर में जो लोग हैं वो शेंजन वीज़ा हासिल करके पुर्तगाल जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि पुर्तगाल आसानी के साथ पेपर दे रहा है और आसानी के साथ लोगों को अपने यहाँ अकोमोडेट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और इस रीजन के बहुत से लोग जो हैं वो पुर्तगाल जाकर अपने पेपर बनवा कर वहाँ पर रेजिडेंस हासिल करना चाहते हैं। और इसकी खूबी ये भी है कि 5 साल गुजारने के बाद आप पासपोर्ट भी लेने के अहल हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको वो तमाम रिक्वायरमेंट्स बताएंगे जो पुर्तगाल का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको पूरी करनी है। और जिस तरह आप जानते हैं कि हम हमेशा अथेंटिक सोर्स से ये मालूमात आप तक लेके आते हैं, और जो स्क्रीन आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है वो एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पुर्तगाल की एम्बेसी है जिससे हम ये सारी मालूमात आपको फ़राहम करेंगे ताकि आप अपने वीज़े को सही तौर पे प्रोसेस कर सकें। आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि 2 टाइप के वीज़े जो हैं वो पुर्तगाल जारी करता है। पहला वीज़ा शेंजन वीज़ा है जिसे शॉर्ट स्टे वीज़ा कहते हैं, और दूसरा वीज़ा इसे नेशनल लॉन्ग टर्म वीज़ा है। ये लंबे अरसे तक के लिए वीज़ा होता है और इसे नेशनल वीज़ा कहा जाता है। ये शेंजन वीज़ा नहीं होता। जो लोग वहाँ पे आर्जी तौर पे जाके रहना चाहते हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है कि वो टूरिस्ट वीज़ा या शॉर्ट टर्म स्टे वीज़ा शेंजन का लेके वो पुर्तगाल चले जाएं। अच्छा, विच वीज़ा सूट्स ईच सिचुएशन के कौन सा वीज़ा जो है वो आपको सूट करता है, इसका फ़ैसला आपने करना है। अगर 90 दिन से कम का वक्त आप गुजारना चाहते हैं पुर्तगाल के अंदर तो फिर आपका शॉर्ट स्टे वीज़ा होगा, और अगर आप 90 दिन से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं तो फिर आपको नेशनल वीज़ा चाहिए होगा। और जो लोग वहाँ पे जाके रिहाइश अख्तियार करना चाहते हैं और वर्क वीज़ा लेते हैं उनको आम तौर पे नेशनल वीज़ा ही मिलता है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके वहाँ पे जाते हैं और फिर जाके कागज़ जमा करवाते हैं तो वो अपने शेंजन वीज़े को, जो विज़िट वीज़ा है, उसको कन्वर्ट करवाते हैं वहाँ पे जाके। अच्छा जी, ये जो है एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, ये एप्लीकेशंस कहाँ सबमिट करनी है उसके बारे में बताया गया है कि तमाम वीज़ा एप्लीकेशन जो जेरी का ऑफिस है उस पे जाके आप सबमिट करवाएंगे और आपको एक ईमेल सेंड करनी पड़ेगी। ये ईमेल है sconsulate.islamabad@mne.pt। इसमें मेंशन करना होगा अपना नाम, टेलीफ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, और फिर आपसे अपॉइंटमेंट डेट के लिए जो है आपसे रब्ता किया जाएगा। और ये जो है आपको पुर्तगाल एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके पुर्तगाल visa-pakistan.com पे ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको जेरी की जो सर्विस है वो आप हासिल कर सकेंगे। शेंजन वीज़ा जो है वो आप जानते हैं कि 26 ममालिक का वीज़ा है, और आप पुर्तगाल ही नहीं इन 26 ममालिक में इस वीज़े के साथ जा सकते हैं। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है, किस किस कैटेगरी में आप जाके वीज़ा लेना चाहते हैं, तो हम चूँकि अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं टूरिज़म की, तो टूरिज़म के लिए जो कैटेगरी है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हम इसको टूरिज़म के जो टैब है इसको हम ओपन करते हैं। ये vfsglobal.com पे जा रहा है। वहाँ पे पूरी की पूरी एक चेक लिस्ट मौजूद है। आप जो शेंजन का वीज़ा हासिल करते हैं और पुर्तगाल का जो वीज़ा है वो आप किस तरह हासिल करेंगे, इसकी खुल रही है अभी थोड़ी देर में। ये एक चेक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और इस चेक लिस्ट को सामने रख के आपने अपने कागजात को तैयार करना है और फिर आपने अपॉइंटमेंट लेके फिर आपने अपने वीज़े की दरख्वास्त को सबमिट करना है। तो ये आपके सामने है जी, एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड एंड साइंड। आपने जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो शेंजन वीज़ा फॉर्म है उसको आपने फ़िल करना है, उसको साइन करना है, उसको कंप्लीट करना है। ये आपके सामने आ गया है। वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो भी हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। आप वहाँ से जाके अपने इसको ले सकते हैं फॉर्म को और फिल कर सकते हैं। फ्री में फॉर्म है तो इस फॉर्म को आप आसानी के साथ फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है इसकी वीडियो भी हमने चैनल पे बना कर रखी हुई है, आप उसको भी जाके दे सकते हैं। अगली रिक्वायरमेंट है जी, 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रिक्वायरमेंट। एक तस्वीर चाहिए
पासपोर्ट साइज़ की, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पुरानी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, और इसका बैकग्राउंड, जो तस्वीर का बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए। तीसरी जो है रिक्वायरमेंट है वो पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। आपका पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट चूँकि पासपोर्ट ही होता है, तो इसलिए पासपोर्ट जो है वो आपके साथ लगेंगे। मस्ट है वैलिडिटी एट लीस्ट 3 मंथ, 3 महीने की आपकी, जब आप शुरू करना चाहते हैं सफ़र तो 3 महीने की वैलिडिटी उस पर होनी चाहिए, और वो पिछले 10 साल में उसे इशू होना चाहिए, और उसमें 2 ब्लैंक पेज और खाली पेजेस होने चाहिए। और ये भी रिकमेंडेड किया गया है कि जो आपके पिछले पासपोर्ट हैं उनको आपने साथ में लगाना है। चौथी चीज़ है कॉपी ऑफ पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड, CNIC की कॉपी आपने साथ लगानी है। आगे जी, फॉर नॉन पाकिस्तानी नेशनल रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी गैर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए इसको हम छोड़ देते हैं। छठी है फ़्लाइट रिजर्वेशन ऑफ द एयर टिकट, आपने जो जाना है, जिस तारीख को जाना है, उसकी फ़्लाइट रिजर्वेशन की जो एयर टिकट है वो आपने साथ लगानी है। आपने टिकट नहीं लेनी, रिटर्न एंड राउंड ट्रिप फ्राम पाकिस्तान टू पुर्तगाल, आपने उसकी फ़्लाइट रिजर्वेशन लगानी है। रिजर्वेशन का मतलब टिकट नहीं होता, उसकी रिजर्वेशन होती है। सातवीं चीज़ है कंफर्म्ड अकोमोडेशन फॉर द इंटायर स्टे, जितनी देर का आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको कंफर्म्ड अकोमोडेशन आपको चाहिए। तो कंफर्म्ड अकोमोडेशन के लिए आप booking.com पे जाके अपनी कंफर्म्ड बुकिंग करवा सकते हैं। आठवीं चीज़ है जी ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है, ओरिजिनल +1 कापी, आपने ओरिजिनल और उसके साथ 1 कापी जमा करानी है ट्रैवल इंश्योरेंस की। और जिस तरह आप जानते हैं 30,000 यूरो की मिनिमम कवरेज होनी चाहिए तमाम यूरो के शेंजन के ममालिक के लिए, तो ये जो है ये ज़रूरी है। इसमें ये भी आपने करना है कि कोविड जो है वो उसको कवर करती हो, तमाम इमरजेंसी को कवर करती हो और कोविड को भी कवर करती हो, ये भी उसके लिए ज़रूरी है। नौवीं चीज़ क्या है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, फ़ारसी, ये आपको नादरा से मिलेगा, ये भी आपने उस लेके साथ लगाना है। 10वीं है जी प्रूफ ऑफ फिनंशियल मींस, कि आपके जो हैं वो फिनंशियल, आप किस तरह कमाते हैं, कितना कमाते हैं, उसके तमाम के तमाम आपने प्रूफ देने हैं। उसमें नेशनल टैक्स नंबर आपने सर्टिफिकेट साथ में लगाना है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स रिटर्न आप हर 2 साल की जो साथ लगानी है, आपने 2 साल की टैक्स रिटर्न साथ लगानी है जो आप FBR को सबमिट करते हैं। इससे अगला है जी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द एटलीस्ट 6 मंथ, 6 महीने तक की बैंक स्टेटमेंट आपने साथ लगानी है। तो ये बैंक स्टेटमेंट आप बैंक से हासिल करेंगे, बैंक से कहिएगा कि आपने वैसी को सबमिट करनी है तो वो उसको अटेस्ट कर देंगे, और इसके साथ आपने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बैंक देगा, वो आपने उसके साथ ज़रूर लगाना है। अब जो लोग 12वीं है जी रिक्वायरमेंट, जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना जो है वो लेटर साथ लगाएंगे, अपना अपॉइंटमेंट लेटर साथ लगाएंगे, अपनी कंपनी से लीव एप्लीकेशन लगवाएंगे, और एक कंपनी से लेटर जो है वो आप NOC साथ में जमा कराएंगे कि आप किस लिए वहाँ पे जा रहे हैं पुर्तगाल के अंदर। और जो लोग ख़ुद अपना कारोबार कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे। सर्विस सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो अपने महकमे से NOC लेंगे, वो अपने साथ लगाएंगे, अपनी सैलरी स्लिप 6 महीने की वो साथ लगाएंगे। जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो अपनी 6 महीने की साबिक पेंशन की स्टेटमेंट साथ लगाएंगे। तो ये थी वो रिक्वायरमेंट्स जो आपको पूरी करनी है। अच्छा जी, एप्लीकेशन इज़ ए डिपेंडेंट फ्राम अनदर एप्लीकेंट्स, और अगर वो एप्लीकेशन जो है वो डिपेंडेंट है किसी पे तो उसके हवाले से भी आपने तमाम के तमाम प्रूफ साथ लगाने हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट एट यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट्स कार्ड, अपने स्टूडेंट कार्ड लगाएंगे और यूनिवर्सिटी में अपनी इनरोलमेंट साथ लगाएंगे। और उसके बाद है 13वें नंबर पे माइनर्स ट्रैवल विद वन और नन ऑफ द पेरेंट्स लीगल गार्डियन, और जो बच्चे माइनर हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ या लीगल गार्डियंस के साथ वो सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, वो आप पढ़ सकते हैं। वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। और 14वें नंबर पे कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट, पर्सनल डिटेल पेज एंड प्रीवियस पेज, जो पासपोर्ट है आपका जिस पे आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं और जो पिछले वीज़ास हैं वो सारे के सारे आप जो है वो उसके साथ अटैच करेंगे।
तो ये हैं वो रिक्वायरमेंट जो आपको पूरी करनी है वीज़ा हासिल करने के लिए, और ख़ास तौर पे जो वीज़ा है शेंजन का ट्रैवल के लिए, पुर्तगाल के लिए, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट हमने आपको बता दी हैं। ये रिक्वायरमेंट आप पूरी करके अपने वीज़े को सबमिट कर सकेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपसे गुजारिश यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल की हौसला अफजाई कीजिए, ताकि जेन्युइन तरीके से लोग किस तरह जा सकते हैं हम उन लोगों तक ये तमाम मालूमात पहुंचा सकें। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।